दोस्तों पान के पत्ते पर, यानी कि पान के पत्ते पर नाम लिख करके और यदि उस पर आप 2 लौंग और 1 कपूर को जला देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाते हैं। यदि आप शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि यार मेरे शत्रु ने मेरा जीना ही हराम कर रखा है, यानी कि मेरे शत्रु मुझे पूरी तरह से मार गिराना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं और उन्होंने मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दी है। शत्रु के कारण मेरा जीना हराम हो गया है और शत्रु ने मेरी जिंदगी इस तरह से कर दी है कि मैं अब मेरे शत्रु के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कुछ करने जाता हूं तो वो काम मेरा बिगड़ जाता है, यानी कि आपके सारे बनते हुए काम जो है बिगड़ते चले जाते हैं और आपका जो शत्रु है सामने से आकर के पैसे की डिमांड करता है, जबरदस्ती आपको गिदड़ भपकिया देता है, जबरदस्ती आपको कमजोर समझ करके और आप पर प्रहार करने की कोशिश करता है। दोस्तों आजकल वैसे भी कलयुग में इतने ज्यादा शत्रु पैदा हो जाते हैं कि हम हमारे काम से काम रखते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते, फिर भी हमारे शत्रु जो है पैदा हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में एक दूसरे पर ईर्ष्या करने वाले, एक दूसरे से पर जलने वाले लोग बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं। कलयुग में इस तरह के लोग हो गए हैं कि एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं। इस तरह के शत्रु जो हैं कलयुग में पैदा हो गए हैं। और दोस्तों इस तरह के शत्रु आपको घर में देखने के लिए मिल जाएंगे, घर के बाहर देखने के लिए मिलेंगे, है ना। घर के जो आपके परिवार के सदस्य हैं वही एक दूसरे से जलने लग जाते हैं और बाहर के लोग भी एक दूसरे से जलने लग जाते हैं। ज्यादातर केस में देखा गया है दोस्तों, जो पड़ोसी होता है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु निकलता है, क्योंकि पड़ोसी पर जलता है। वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति खूब ज्यादा तरक्की कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं इतनी तरक्की, तो मेरी भी तरक्की क्यों नहीं हो रही है, इसकी भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से लोग जो हैं वो आपकी तरक्की को भी खत्म कर देते हैं, तरक्की को नष्ट कर देते हैं, किया कराया ऐसा कराते हैं तांत्रिकों द्वारा जिससे कि आपकी तरक्की बिल्कुल रुक जाती है। या फिर बाहुबल का प्रयोग करते हैं, सामने से आकर के वार करते हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती पैसे की डिमांड करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लेना चाहते हैं। बहुत से शत्रु जो है उनमें ईर्ष्या नहीं होती, बहुत से शत्रु लोभ के कारण ऐसा करते हैं। उनको पैसे कौड़ी का लोभ रहता है, उनको रहता है कि यार इसके पास इतनी जायदाद है तो ये जायदाद सारी मेरे नाम हो जाए, है ना, इसके घर के सदस्य मर जाएं या ये खुद ही मर जाए और इसकी जायदाद जो है मेरे नाम हो जाए। इस तरह से लोग आजकल सोचते हैं। और दोस्तों सोना चांदी जेवर इसको लेकर के भी आजकल बहुत ज्यादा शत्रु जो है वो किया कराया कराने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जिंदगी अच्छी खेलती हंसती खेलती जिंदगी जो है वो बेकार हो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी में आपके जो है लंका आपकी लग जाती है। तो दोस्तों किस तरह से इसे पार पाया जाए, किस तरह से किया जाए, तो वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस उपाय बहुत सरल उपाय है, बहुत सटीक उपाय है, इतना ज्यादा कठिन उपाय नहीं है, बहुत सरल और बहुत सिंपल उपाय है। लेकिन दोस्तों इसको यदि आप एक बार कर लेते हैं ना तो दोस्तों 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपका कोई भी जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है वो शत्रु आपके सारे के सारे जो है वो नेस्तनाबूद हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले आपको इसमें सामग्री बता देता हूं। सामग्री आपको क्या क्या लानी है। दोस्तों आपको लाना है एक पान का पत्ता। पान का पत्ता जो है दोस्तों आपको पानवाड़ी की दुकान पर मिल जाएगा, पान वाले की दुकान पर मिल जाएगा। उससे कीजिएगा पूजा का पान दे दीजिए तो वो आपको एक पान का पत्ता दे देगा। 5 या 10 रुपए में आपको पान का पत्ता मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2 लौंग लेनी है। 2 लौंग दोस्तों ऐसी लेनी है, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा, है ना, उसको आपको धागे से बांधना है। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से बांधना है इसको, लेकिन पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूं कि आपको 2 लौंग चाहिएगी। 2 लौंग कैसी चाहिएगी, जो टूटी फूटी नहीं हो, कटी फटी नहीं हो और लौंग के ऊपर जो है क्या लग रहा हो, टोपी लगी हुई है, यानी कि लौंग के ऊपर जो है टोपी लगी हुई है, लौंग के ऊपर बीट हो, है ना। लौंग बिना बीट की लौंग नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको लेना है दोस्तों थोड़ा सा कपूर। अब देखिए कपूर 2 तरह के आते हैं, एक तो देशी कपूर होता है जिसे भीमसेनी कपूर बोलते हैं, है ना, और एक कपूर होता है जिसे हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, है ना। पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाला कपूर अलग होता है। तो आपको भीमसेनी कपूर या फिर कुछ ऐसा कपूर लेना है जो कि ये जल्दी से जल जाए, या फिर आप चाहें तो आप पूजा पाठ वाला कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खाने का तो कुछ है नहीं, इसमें कपूर ही है, तो आप कपूर को ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इसमें दोस्तों काले कलर का मार्कर चाहिएगा। काले कलर का मार्कर या फिर काजल, आप जैसा चाहें वैसा आप इसमें बना लीजिएगा, है ना। काले कलर के मार्कर से भी ये काम हो जाएगा, काजल से भी हो जाएगा। जिसके पास मार्कर पेन नहीं होता वो काजल से ही इस तरह का प्रयोग को करते हैं। कैसे करते हैं मैं पूरा बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपने वीडियो वगैरह लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। अब मैं उपाय पे आता हूं। ये मैंने सामग्री आपको बता दी। दोस्तों इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन या फिर आप इसको मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, उपाय आप या तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, या रविवार के दिन कर सकते हैं, या फिर मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आप कॉपी पेन में लिख लीजिए डायरी में कि इस उपाय को आपको कौन कौन से वार के दिन करना है ना, नहीं तो फिर बाद में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। सामग्री आपने सब एकत्रित कर ली। सामग्री एकत्रित करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बैठ जाना है
दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक एकांत कमरे में, यानी कि जहां पर कोई आपको आता जाता नहीं हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ऐसा कमरा आपको ढूंढना है जहां पर बिल्कुल एकांत हो। तो सुनसान एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है, किवाड़ बाहर से लगा लेना है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे उपाय करते समय। उपाय को आपको सुबह के समय करना है, शाम के समय नहीं करना। इस उपाय को केवल मात्र सुबह ही करना है। इसमें घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। यदि महिलाएं अपने शत्रु से परेशान हो चुकी है तो महिलाएं इस उपाय को करें। यदि पुरुष इस अपने शत्रुओं से परेशान हो चुका है, उसका धंधा नहीं चल रहा, उसको दिक्कत आ रही है, उसकी नौकरी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, तो वो पुरुष भी शत्रु के नाश के लिए इस उपाय को कर सकता है। तो भाई महिलाएं पुरुष दोनों आसानी से इस उपाय को कर सकती है, क्योंकि इसमें घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घर के अंदर इस उपाय को किया जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे, या तो आप आसन बिछा ले जमीन पर तो सबसे बढ़िया, और यदि आपको नीचे उठने बैठने में तकलीफ होती है तो आप घुटने खराब है ना, आपको नीचे नहीं बैठा जाता अलगती पलगती मांडकर, तो कोई बात नहीं, आप किसी टेबल पर, कुर्सी पर या स्टूल पर इस पर बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए और कमरे में कोई नहीं होना चाहिए जब उपाय करें। केवल 5 मिनट का उपाय है, इसलिए 5 मिनट के लिए तो आप एकांत में रहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता ऐसा रखें कि पान का पत्ते का जो डंठल है, पान के पत्ते का जो पीछे डंठल रहता है वो आपकी तरफ रहना चाहिए, यानी कि डंठल जो है पान के पत्ते का वो किधर रहे, आपकी तरफ रहे, और पान के पत्ते के जो आगे चोंच होती है वो सामने दक्षिण दिशा की तरफ रहे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काले कलर के काजल से, या फिर आपके पास मार्कर पेन है, दोनों में से कोई ऑप्शन हो तो काजल से आप, या मार्कर पेन से, काले कलर के मार्कर पेन से आप उस पान के पत्ते पर शत्रु का नाम लिख दें। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है रमेश, तो आप क्या लिखेंगे, वहां पर रमेश लिख देंगे, ठीक है। यदि आपके शत्रु का नाम है सुरेश तो आप वहां पर सुरेश लिख देंगे। जो भी आपके शत्रु का नाम है वो आप लिख सकते हैं, महिलाएं भी लिख सकती है, पुरुष भी लिख सकते हैं। और यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु है, मान लीजिए आपको नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, आजकल गुप्त शत्रु बहुत पीछे पड़ जाते हैं। गुप्त शत्रु क्या है, सामने से वार नहीं करते, वो पीठ पीछे वार करते हैं, सामने से मीठे मीठे बोलते हैं, तो हमें पता नहीं लग पाता कि यार ये व्यक्ति हमारा शत्रु और ये हमारा बिगाड़ करना चाहता है, ठीक है। तो गुप्त शत्रु का आपको पता नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, उस पान के पत्ते पर केवल मात्र शत्रु लिखेंगे। अब इसमें आपके समस्त शत्रु आ गए, जो भी गुप्त शत्रु हैं वो भी आ गए, और जो सामने से आकर के वार करने वाले हैं वो शत्रु भी आपके इसमें आ गए, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको पान के पत्ते पर जो है आपको क्या लिखना है, शत्रु लिखना है, और शत्रु या फिर शत्रु का नाम लिखना है। उसके बाद 2 लौंग इस यहाँ पर रख देनी है। अब 2 लौंग को आपको काले कलर के धागे में लपेट लेना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जोड़ा होता है लौंग का, 2 लौंग जो होती है वो एक लौंग का जोड़ा कहलाती है। तो दोस्तों इस लौंग के जोड़े को आपको काले कलर के धागे से लपेट करके और पान के पत्ते पर रख देना है। अब थोड़ा सा कपूर इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा कपूर आपको लेना है, और थोड़ा सा कपूर लेकर के इसमें इस पान के पत्ते पर नाम जहां लिख रखा है वहीं पर आसपास, और लौंग जहां आपने रखी थी वहीं आसपास इसको कपूर को वहां पर डाल देना है। जैसे 5-7 टिक्की आपने डाल दी कपूर की तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद इस कपूर को जला देना है। कपूर जैसे जैसे जलेगा वैसे वैसे दोस्तों आपका जो पान का जो उसमें नाम लिखा हुआ था वो भी जलने लग जाएगा, और आपके जो लौंग हैं वो भी, लौंग भी आपकी जलने लग जाएगी। और बस ये जब तक पान, ये कपूर जले और पान जले और लौंग जले, जब तक आपको बोला है शत्रुनाश हो, शत्रुनाश हो, शत्रुनाश हो, शत्रुनाश हो, इस तरह से आपको बोलते चले जाना है दोस्तों। बस उसके बाद ये पान का पत्ता थोड़ा बहुत बचेगा और थोड़ी राख बचेगी, इसको आपको किसी भी अपने घर के पौधों में या कहीं भी डाल देना। और पौधे में नहीं डालते तो बाहर जा करके आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसको आप डाल सकते हैं। दोस्तों 2 घंटे के अंदर अंदर आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपको इस उपाय से घर में शांति भी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।